महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने अग्नि परीक्षा पास कर ली है। उन्होंने विधानसभा में बहुमत परीक्षण सिद्ध कर दिया है। भाजपा शिंदे गुट को 164 वोट मिले हैं, वहीं सरकार के विपक्ष में 99 वोट पड़े हैं। महाराष्ट्र में पिछले 21 जून से चल रहा सियासी संकट अब थम गया है। आज एकनाथ शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र विधानसभा में बहुमत साबित कर दिया है। शिंदे सरकार ने रविवार को ही स्पीकर का चुनाव जीतकर बड़ी कामयाबी हासिल की थी। सोमवार सुबह 11 बजे महाराष्ट्र विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, जिसमें शिंदे सरकार की तरफ से विश्वास प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव पर वोटिंग हुई। शिंदे सरकार ने भाजपा के समर्थन से बहुमत हासिल कर लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया है कि शिंदे सरकार 166 वोटों से बहुमत साबित करेगी, लेकिन शिंदे सरकार ने 164 वोटों से बहुमत साबित किया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित कर दिया है। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना के मुकाबले शिंदे सेना ने सत्ता के फाइनल में भी जीत हासिल कर ली है। बहुमत परीक्षण में इस बात पर मुहर लग गई है कि फिलहाल एकनाथ शिंदे सरकार को कोई खतरा नहीं है। वोटिंग में पूर्व सीएम अशोक चौहान समेत कांग्रेस के 5 विधायक हिस्सा नहीं ले सके। कहा जा रहा है कि ये लोग विधानसभा में 11 बजे के तय वक्त के बाद पहुंचे और तब तक दरवाजे बंद हो चुके थे। ऐसे में उन्हें वोटिंग का मौका नहीं मिल सका। वहीं शिवसेना के महज 15 विधायकों ने ही पार्टी के व्हिप के आधार पर सरकार के खिलाफ वोट डाला, जबकि 40 विधायकों ने शिंदे सरकार के समर्थन में मतदान किया। यही नहीं, इस दौरान उद्धव ठाकरे की शिवसेना पहले से भी कमजोर नजर आई। उनके समर्थक रहे विधायक संतोष बांगड़ भी सोमवार को एकनाथ शिंदे सरकार के पक्ष में दिखाई दिए। इसके अलावा एक और विपक्षी विधायक श्याम सुंदर शिंदे ने भी एकनाथ शिंदे सरकार को वोट दिया। महाराष्ट्र में सियासी तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विधानसभा के नए अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने पदभार ग्रहण करते ही विधानसभा में शिवसेना विधायक दल के नेता और चीफ व्हिप पद पर अजय चौधरी और सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। अध्यक्ष के इस फैसले पर शिवसेना ने आपत्ति जताई है। उद्धव ठाकरे को पिछले कई दिनों से कई झटके लग रहे हैं। पार्टी के विधायकों के बगावत के बाद अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा नियुक्त विधायक दल के नेता अजय चौधरी और चीफ व्हिप सुनील प्रभु की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। सदन में अब शिवसेना विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और चीफ व्हिप भरत गोगावले होंगे। इस फैसले को विधानसभा सचिवालय ने भी मंजूरी दे दी है। इसे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। अध्यक्ष के चुनाव में जीत हासिल करने के बाद एकनाथ शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे समेत शिवसेना के 16 विधायकों को अयोग्य करार देने की मांग की है। शिंदे गुट के चीफ व्हिप भरत गोगावले ने नए स्पीकर राहुल नार्वेकर को लेटर सौंपा है। लेटर में कहा है कि 16 विधायकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द की जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने उनका लेटर ले लिया है और उस पर विचार करने की बात कही है। हालांकि शिवसेना ने भी शिंदे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि बागी गुट के 16 विधायकों की सदस्यता का मामला पहले से सुप्रीम कोर्ट में है। राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने राज्य की पिछली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अमरावती के मेडिकल व्यवसायी उमेश कोल्हे हत्याकांड को लेकर अनिल बोंडे ने राज्य की पिछली महाविकास आघाडी सरकार पर जोरदार हमला बोला। 21 जून रोजी अमरावती येथे उमेश कोल्हे नावाचा व्यक्ती आपल्या वैद्यकीय व्यवसायाच्या दुकानामधून निघतो। 100 मीटर गेल्यानंतर 2 मुलं त्याला अडवतात आणि बरोबर मानेवरच घाव करतात आणि तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडतो आणि मृत्यू पावतो। मी भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांचे मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी NIAची टीम पाठवली आणि NIAची टीम पाठवल्याबरोबर 6 तासाच्या आत 6वा आणि 7वा आरोपी ज्याला मास्टरमाइंड म्हणतात तो सुद्धा पकडला गेला। आणि ज्या कमिशनर ऑफ पोलीस म्हणत होत्या की नुपूर शर्माच्या केसशी याचा संबंध नाही, त्यांनीच जाहीर केलं की नुपूर शर्माच्या पोस्ट फॉरवर्ड करण्याच्या गोष्टीशी या खुनाचा संबंध आहे। आणि म्हणून आम्ही मागणी केली की याच्या पाठीमागचा मास्टरमाइंड नुसता अमरावती नागपूरपुरता मर्यादित नाही, हे संपूर्ण जाळं आहे। महाविकास आघाडी सरकारनं आणि पोलीस कमिशनरनी 21 जूनला जर याची तपासणी केली असती
तर कदाचित उदयपूरमधला कन्हैयालालचा जीव गेला नसता। खामगांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य डॉक्टर अनिल बोंडे ने कहा कि राज्य को हिंदुत्ववादी सरकार के आने का इंतजार था और वो इंतजार अब खत्म हो गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगले लोकसभा चुनाव में बुल्ढाना सीट से भाजपा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को तैयार रहने की भी बात उन्होंने कही। भारतीय जनता पक्षाचे जे मिशन आहे त्याप्रमाणे बुलढाणा लोकसभेमधून भारतीय जनता पक्षाचा खासदार निवडून आणून माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, अध्यक्ष जे.पी. नड्डाजी, गृहमंत्री अमितजी शहा, प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटील, उपमुख्यमंत्री आणि आमचे नेते देवेंद्रजी फडणवीस यांचं स्वप्न साकार करण्याची आमच्यावर जबाबदारी आहे। ती या माध्यमातून होईल। उमेदवाराची चाचपणी सुद्धा याच प्रक्रियेचा एक भाग राहील आणि ती भारतीय जनता पक्षामध्ये अविरत सुरू असते आणि त्याप्रमाणे ती चाचपणी माझ्याकडे जरी नसली तरी ज्या यंत्रणेकडे आहे ती यंत्रणा करत राहील। बुल्ढाना जिले के मलकापुर में एक एसटी बस को टिप्पर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में जानमाल को तो बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बस में सवार कुछ यात्री जख्मी जरूर हुए हैं। बुल्ढाना जिले के मलकापुर एसटी बस स्टैंड के चालक सुभाष सुरटकर धामनगांव बड़े से एसटी बस लेकर पिंपलगांव देवी की ओर जा रही थी। तभी पीछे से आ रहे एक टिप्पर ने बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार यात्रियों को कोई ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन बस के पिछले हिस्से को काफी नुकसान हुआ है। इस हादसे के बाद टिप्पर चालक अपना वाहन वहीं पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर टिप्पर चालक की तलाश शुरू कर दी है। अकोला महानगर पालिका चुनाव को लेकर प्रभाग निहाय प्रारूप और मतदाता सूची जारी की गई थी। आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 3 जुलाई थी, जिसमें 316 आपत्तियां दर्ज की गई है। जिला प्रशासन ने महानगर पालिका चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और इसके तहत महानगर पालिका ने आम चुनाव 2022 के संबंध में प्रभाग निहाय मतदाता सूची को अपडेट किया है। हाल ही में प्रभाग निहाय मतदाता सूची पर आपत्ति मंगवाते समय महानगर पालिका को 316 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं। अब आपत्ति और शिकायतों की सुनवाई हो रही है और अंतिम प्रभाग निहाय मतदाता सूची 9 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। अकोला जिले के मूर्तिजापुर में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में विशेष जिला सत्र न्यायालय ने 7 साल की सजा सुनाई है। मूर्तिजापुर ग्रामीण थाने में दर्ज दुष्कर्म मामले का आरोपी मूर्तिजापुर निवासी 34 वर्षीय संदीप अरुण खंडारे है। लखपुरी की नाबालिग लड़की को चॉकलेट का लालच देकर खुद के घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में विशेष जिला न्यायाधीश श्री वी.डी. पिंपलकर ने उसे दोषी ठहराया और पोक्सो एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। अकोला में पुलिस ने तेज और कर्कश आवाज के साथ बाइक चलाने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। कर्कश वाली बाइक की वजह से ध्वनि प्रदूषण के साथ ही लोगों को भी काफी परेशानी होती है, इसलिए इन बाइक चालकों पर ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अकोला शहर में इन दिनों यातायात नियमों की अनदेखी कर वाहन चलाने की घटना सामने आ रही है। खासकर युवा तेज रफ्तार में लापरवाही से बाइक चलाते हैं, जिससे हादसा का डर रहता है। इसके साथ ही कुछ अपनी बाइक का साइलेंसर निकाल देते हैं, इससे कर्कश आवाज के साथ ही बाइक चलाते हैं। लेकिन अब इन लापरवाह वाहन चालकों की खैर नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस इन यातायात चालकों पर कार्रवाई करने वाली है। यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी है। अकोला जिले के किसान बारिश की अनिश्चितता से परेशान है। बुआई के बाद बारिश होने के कारण तिलहारा में एक किसान ने सोयाबीन की फसल नष्ट कर दी। अकोला जिले के तिलहारा तहसील में जून महीने में कई हिस्सों में बारिश हुई, लेकिन किसानों को अगले कुछ दिनों में संतोषजनक बारिश की उम्मीद है। ऐसे में पहले ही किसानों ने बुआई कर ली थी, उसके बाद बारिश की अनिश्चितता से कुछ जगह फसल हुई तो कुछ जगह नहीं हो पाई। तिलहारा तहसील के किसान ने बोई हुई सोयाबीन की फसल न होने के कारण खेत में ट्रैक्टर चलाकर
रोटवेटर घुमाकर फसल को नष्ट कर दिया। शेगांव में मटन मार्केट के खिलाफ नागरिकों, व्यापारियों और शिवसेना प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। इस बीच मुख्याधिकारी ने मटन बाजार के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने का वादा पूरा नहीं होने पर शिवसेना ने आंदोलन की चेतावनी दी है। शेगांव महानगर पालिका के अंतर्गत साप्ताहिक बाजार में मटन बाजार भी है और बाकी व्यापारी इस मटन बाजार से तंग आ चुके हैं और महानगर पालिका से बाजार की दुकानों को सील कर दिया गया है। पूर्व प्रशासन ने मांस और मछली व्यापारियों को बाजार के पीछे बैठने की जगह मुहैया कराई थी। इस बीच जगह की कमी और अधिक व्यापारी होने के कारण व्यापारी सड़कों पर बैठ रहे हैं। शिवसेना नगर सेवक दिनेश शिंदे, पूर्व उपजिला प्रमुख अविनाश दलवी और गजानन ने मुद्दा उठाया और मुख्याधिकारी के केबिन में पहुंच गए और चेतावनी दी कि अगर 15 दिनों के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो शिवसेना स्टाइल में मटन बाजार की गंदगी महानगर पालिका में डाल दिया जाएगा। वहाँ पर ये जो हमारे हिंदू भाई जो एक साथ में हम मिलकर रहते हैं, इनका तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग होने के कारण कल कोई ऐसी घटना नहीं घटी। हमारे शेगांव के हालात बहुत अच्छे हैं, मिलजुल कर रहना हमने सबने सीखा है। क्या डिमांड है? हमारी डिमांड ये है कि जैसा ये जो नगर पालिका ने 1982 से इनका जो कमेला था, जहाँ पर गोश्त की दुकानें थे, मटन मार्केट, उनको वहाँ से उठाकर आज 82 से आज तक के उनको लावारिस की जैसा इधर के उधर घुमा रहे। हमने मैडम को बोले कि भाई इनको कोई अच्छी एक जगह की व्यवस्था कर दो जहाँ पर मटन मार्केट, मछली मार्केट, मुर्गा मार्केट हो। मैडम ने 15 दिन का हमारे से वादा करके 15 दिन में मैं तुम्हारा ये काम कर दे देती हूँ। तो ठीक है, जब तक कि हम वेट करते। शेगाव शहरातील श्री स्वामी समर्थ मठामध्ये काल जी घटना घडली आहे त्या ठिकाणी प्रशासनाला आज आम्ही भेट द्यायला आलो आहे। त्यांना वारंवार सांगितलं की शेगाव शहरातील मटन मार्केट जे त्याची पर्यायी जागा देण्यात यावी। त्यांना पर्यायी जागेसाठी जागा ज्या ठिकाणी आता सध्या जागा दिलेली आहे ती एकदम कमी आहे, त्या ठिकाणी ते लोक रोडवर बसतात। आम्ही प्रशासनाला इशारा दिला आहे की 15 दिवसात त्यांची तात्काळ व्यवस्था करण्यात यावी, अन्यथा त्या मटन मार्केटमधील जी घाण आहे ती मॅडमच्या कॅबिनमध्ये 15 दिवसांनंतर आणून टाकणार आहे। त्यावर चर्चा झाली है। युवा क्रांति सेना सरकारी और निम्न सरकारी कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक व्यापक अभियान शुरू करने वाली है। ये जानकारी युवा क्रांति सेना के संस्थापक अफजल फारूक ने अकोला में दी। पिछले कई वर्षों में सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। इस तरह सरकार नई तकनीक और जन जागृति के माध्यम से भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए प्रयास कर रही है, लेकिन ये सब घोषणाओं तक ही सीमित है। अभी भी सरकारी दफ्तर में भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ है। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और महानगर पालिका इस समय युवा क्रांति सेना की रडार पर है। एक जगह अधिकारियों का जमा रहना भ्रष्टाचार को जन्म देता है। नियमों के मुताबिक 3 साल के भीतर सरकारी अधिकारियों को बदला जाना चाहिए, लेकिन कई अधिकारी 10 से 12 साल से एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। खिलाफ आंदोलन किया इन लोगों ने। थोड़ी देर पहले आपको बताया भी कि इन्होंने भैंस के आगे बीन बजाओ वाला आंदोलन किया, गधा लेकर गए वो आंदोलन किया। वो एक ही वही बोल रहा हूँ, वहाँ नहीं था। महानगर पालिका का ये मुद्दा। महानगर पालिका 2 साल पहले 2019 में जब हम आए थे, उस वक्त भी हम महानगर पालिका में गए थे। हम जाके मनपा आयुक्त से मिलकर आए। कई समस्याओं पर उनका ध्यान देने हैं। हर मुद्दे पे हमारे लोग कोई ना कोई आवाज़ उठाते हैं। अब आरटीओ का मुद्दा ऐसा हो गया कि एक ज्वलनशील मुद्दा है, लगातार ये उठा रहे हैं, इसलिए मुद्दा वो आपकी नज़र में है। सिंधु सीनियर सिटीजन एसोसिएशन द्वारा इस बार गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्थानीय सिंधी कैंप में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। एसोसिएशन पिछले 12 वर्षों से सिंधी समुदाय के वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई स्वास्थ्य, सांस्कृतिक और चिकित्सा गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए काम करने वाली संस्था द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। विविध गीत गायन, धार्मिक यात्रा आदि हर साल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस साल भी 12 कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्वतंत्र दिवस, विजयादशमी, गणतंत्र दिवस, होली मिलन,
हेमू कॉलोनी जयंती, हेमू कॉलोनी शहीद दिवस, नारी सम्मान दिवस और ऐसे ही कई अन्य अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया है। इस संबंध में पत्र परिषद में जानकारी दी गई। इस दौरान संस्था संस्थापक अध्यक्ष ज्ञानचंद वाधवानी, अध्यक्ष भेरुमत वाधवानी, सचिव हरीश पारवाणी, कोषाध्यक्ष भगतराम देवानी, सह कोषाध्यक्ष गोपाल दास कटारिया, पूज्य विधि जनरल पंचायत अध्यक्ष कन्हैयालाल रंगवानी, बाबा हरदास रामनगर पंचायत अध्यक्ष भारूमल मुलानी आदि मान्यवर उपस्थित थे। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला।